नमस्कार बॉस, सीधे आपको भीलवाड़ा के कोटली से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा पहुंच चुके हैं। चारभुजा मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। कई विकास कार्यों का लोकार्पण भी आज मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा। सांसद दामोदर अग्रवाल, विधायक गोपीचंद ने सीएम के पहुंचने पर उनका भव्य तरीके से स्वागत किया और अब चारभुजा मंदिर में सीएम दर्शन करेंगे। कई विकास कार्यों का, जैसा हमने आपको बताया कि लोकार्पण भी आज किया जाएगा। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भीलवाड़ा का दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण। सांसद दामोदर अग्रवाल, गोपीचंद विधायक उनका जोरदार स्वागत करते हुए आप देख सकते हैं ग्रामीणों की भीड़ भी लगी हुई है। मुख्यमंत्री को अपने बीच पाकर ये सीधे मुख्यमंत्री आज भीलवाड़ा के दौरे पर हैं। कोटली में मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। काफिला, भव्य तैयारियां वहां पर पहले ही सुनिश्चित की जा चुकी हैं। आज गौशाला के लिए जो चिकित्सालय बनाया गया है, जिसका आज लोकार्पण भी मुख्यमंत्री के द्वारा किया जाएगा और आज कई सारे प्रस्तावित कार्यक्रम है भीलवाड़ा के कोटड़ी में मुख्यमंत्री के। फिलहाल ये काफिला आप देख सकते हैं कि जहां पर कार्यक्रम प्रस्तावित है वहां कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत किया गया है सांसद दामोदर अग्रवाल और विधायक गोपीचंद के द्वारा। चारभुजानाथ मंदिर में दर्शन भी करेंगे मुख्यमंत्री और उसके बाद जो कार्यक्रम है, जैसे चिकित्सालय का लोकार्पण करना हुआ, उसमें वो शिरकत करेंगे। फिलहाल ये भीलवाड़ा के कोटड़ी से सीधे तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। और चले इस बीच सीकर से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां पूर्व पार्षद ने दबंगई दिखाई है। युवक को बोनट पर बैठाकर महिलाओं के साथ अभद्रता जिसने की, उसको बोनट पर बैठाकर उसको घुमाया। पार्षद ने आरोपों को निराधार बताया है। यह बोला गया है विधायक के द्वारा कि युवक खुद कार पर लटका था। बोनट पर लटके युवक का अब वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। तो सीकर से इस वक्त की बड़ी खबर, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूर्व पार्षद ने किस तरह दबंगई दिखाई है। इसी शख्स को कार के बोनट पर कई दूर तक उसको घुमाते रहा। हालांकि जो पूर्व पार्षद है उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने कहा कि ये जो शख्स है जो चिल्ला रहा है, तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है, कार के बोनट पर जो अटका हुआ है, जो अपनी जान की गुहार लगभग लगा रहा है, वो पूर्व पार्षद के द्वारा बताया जा रहा है कि वो खुद आकर बैठ गया था उस पर। तो आरोपों को निराधार बताया। फिलहाल ये तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। महिलाओं के साथ अभद्रता किया, ये पूरा घटना है जहां पर पूर्व पार्षद को लगभग पता चला होगा कि ये जो शख्स है इसने महिलाओं के साथ कुछ अभद्र व्यवहार किया होगा। उसके बाद पार्षद ने अपने गाड़ी पर बोनट पर उसको बैठाकर उसको घुमाया। भरसक इंटेंशन उनका जो होगा कि इसको सबक सिखाया जाए कि इस तरह की जो हरकतें वो हिमाकत कर रहा है वो गलत है और नहीं करना चाहिए। लेकिन इस तरह का काम भी पूर्व पार्षद के द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। जो सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। फिलहाल जो आरोप लगाए गए हैं पूर्व पार्षद के ऊपर, वो उन्होंने निराधार बता दिया। अब असल वजह क्या है वो तो पुलिस कार्रवाई करेगी तो पता चल पाएगा। फिलहाल पूर्व पार्षद ने किस तरह दबंगई दिखाई है वो आपको तस्वीरों के माध्यम से इस वक्त दिखा रहे हैं। तो अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार पूर्व पार्षद ने बताया। युवक को बोनट पर बैठाकर किस तरह पूर्व पार्षद ने घुमाया। ये तस्वीरें महिलाओं के साथ अभद्रता की घटना। सीकर से बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर ये तस्वीरें अब तेजी से वायरल हो रही हैं। सीकर से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिर से देखिए कि किस तरह एक गाड़ी के बोनट पर इस शख्स को बैठाकर इसको घुमाया जा रहा है। और अब बात नागौर से बड़ी खबर की, जहां रिटायर्ड फौजी ने फायरिंग की है। दरअसल प्लॉट के विवाद में यह फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया गया। भाई, भाभी और भतीजे को जख्मी किया गया है। गिरफ्तार करने गए पुलिस वालों पर भी गोली चलाई गई। 4 पुलिसकर्मियों को भी गोली के छर्रे लगे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। रिटायर्ड फौजी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। नागौर के शारदापुरम क्षेत्र में देर रात को यह घटना हुई है। ये आपको तस्वीरें भी हमने दिखाई पूर्व रिटायर्ड फौजी की, जिसने गोली चलाई है। भाई और भतीजी को गोली लगी है। पुलिसकर्मी जो गए उनको भी गोली के छर्रे लगे हैं। सभी जो घायल हैं उनको अस्पताल में एडमिट कराया गया।
पूर्व रिटायर्ड फौजी को गिरफ्तार किया गया है और ये जो गोली चलाई गई है वो प्लॉट के विवाद में गोली चलाई गई है। पूर्व रिटायर्ड जो फौजी है उसके द्वारा। नागौर से इस वक्त की बड़ी खबर। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता महेंद्र बिश्नोई जुड़ चुके हैं। महेंद्र, रिटायर्ड फौजी ने चलाई गोली, क्या जानकारी? देखिए, प्रारंभिक तौर पर यह पता चला है कि दो भाइयों के बीच जमीन विवाद का मामला था। इसी कारण रात में झगड़ा हुआ था और उसके बाद रिटायर्ड फौजी ने अपने भाई और उसके परिवारजनों पर गोली चला दी और अपने घर में जाकर छुप गया। बाद में जब पुलिस उसे पकड़ने के लिए पहुंची तो पुलिस कर्मियों पर भी उसने फायरिंग कर दी। लाइसेंसी बंदूक से ये गोलियां चलाई गई है। पुलिस ने अब डिटेन कर लिया है। 4 पुलिसकर्मियों व एक होमगार्ड को गोली के तरह लगे हैं। इसके अलावा एक महिला जो कि उनकी रिश्तेदार है, गोमती नाम है, उसके और भाई के परिवार के 3 जनों के चोटें आई है। उनमें से 2 जोधपुर रेफर है। फिलहाल आरोपी गिरफ्त में लिया जा चुका है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए खबर पर। तो रिटायर्ड फौजी ने फायरिंग की में ये फायरिंग की वारदात को रिटायर्ड फौजी के द्वारा किया गया। हालांकि रिटायर्ड फौजी को पुलिस ने डिटेन भी कर लिया है। और इस बीच उदयपुर से बड़ी खबर आपको बताते चले, जहां गोगुंदा सारा रोड पर बड़ा हादसा देखने को मिला। पानेरियों की भागल के पास नाले में एक रोडवेज बस गिर गई है। बस में कई यात्रियों को चोटें भी आई हैं। तेज गति होने से बस अनियंत्रित हुई और उसके बाद ये गिरी। सभी घायलों को बस से बाहर निकाला गया। गंभीर घायलों को उदयपुर जिला अस्पताल रेफर किया गया। जोधपुर से उदयपुर ये बस आ रही थी, तभी हाई स्पीड होने के कारण बस का जो बैलेंस है वो बिगड़ा और उसके बाद बस रोड किनारे गिर गई। इस समय जब ये सड़क दुर्घटना हुई, जब बस हादसे का शिकार हुई, उस समय कई यात्री उसमें सवार थे। यात्रियों को चोट आई है, जो गंभीर थे उनको रेफर किया गया। हालांकि आपको उदयपुर जिला अस्पताल में उनको गंभीर घायलों को रेफर भी किया गया। जोधपुर से उदयपुर की तरफ ये बस आ रही थी, जहां पर हाई स्पीड होने की वजह से जो बस चालक है उसने अपना नियंत्रण खो दिया और उसके बाद से सड़क दुर्घटना का शिकार हुई ये बस। और इधर डिप्टी सीएम उदयपुर दौरे पर रहीं और इस दौरान दिया कुमारी देवराज मोची के घर पहुंची। उन्होंने दिवंगत छात्र के परिजनों से मुलाकात कर परिवार के लोगों को सांत्वना दी। आपको सीधे तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और उसके साथ ही राज्य सरकार की ओर से 8 लाख रुपए की तत्कालिक सहायता राशि उपलब्ध कराई। इस दौरान दिया कुमारी के साथ राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, विधायक ताराचंद जैन और कलेक्टर मौजूद रहे। उनके फैमिली को चेक राशि जो थी वो हम लोगों ने अभी दी और पूरी तरह से आश्वस्त किया कि न्याय मिलेगा। पूरा प्रयास करेंगे कि न्याय मिले और बिल्कुल बहुत ही गलत हुआ जो उनके साथ। केस की मॉनिटरिंग क्लोजली की जाएगी और अनबायस्ड वे में की जाएगी और जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो भी पुख्ता हो, उसमें कोई कमी नहीं रहे। चलिए अब बात जयपुर की कर लेते हैं। दरअसल शहर को ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने के लिए जयपुर में एलिवेटेड सड़कों का जाम बिछेगा। जयपुर के अंबेडकर सर्कल से रामबाग सर्कल, जेडीए चौराहा, ओटीएस चौराहा होते हुए जवाहर सर्कल तक 9 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड बनेगी और इसके साथ ही कलेक्ट्री सर्कल से सरदार पटेल मार्ग होते हुए राजमहल होटल चौराहे तक 3 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड का निर्माण किया जाएगा। जेडीए की ओर से चयनित कंसल्टेंसी फर्म इनकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट और डीपीआर पर काम शुरू करेगी ताकि जाम से लोगों को निजात मिल पाए। इसीलिए एलिवेटेड रोड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी जयपुर में। तो दिनों दिन काफ़ी बढ़ रहा है जयपुर सिटी में और ख़ास तौर से अभी जैसे आप मानो कि बरसात का सीज़न चल रहा है, बरसात के समय तो बहुत परेशानी होती है। तो इसको लेकर जैसे एलिवेटेड बहुत अच्छी सुविधा है। अगर एलिवेटेड का हो तो ट्रैफिक सुगम हो जाता है, तो ये अच्छी पहल है अगर एलिवेटेड से बन जाए और ट्रैफिक और यातायात संचालन सुचारू रूप से हो सकता है। राजधानी जयपुर के अंदर दिनों दिन जो ट्रैफिक है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में जयपुर विकास प्राधिकरण नए एलिवेटेड रोड बनाने के ऊपर विचार कर रहा है। इसको लेकर अभी हाल फिलहाल 2 जो नए एलिवेटेड रोड है उसके बनाने के ऊपर विचार है। ये अंबेडकर सर्किल है, यहाँ पर जिस तरीके से वीवीआईपी मूवमेंट रहता है और हर वक्त
जो ट्रैफिक का दबाव रहता है। तो ऐसे में जो भारत सेतु एलिवेटेड रोड है उसको कनेक्ट करता हुआ जयपुर विकास प्राधिकरण एक प्लान कर रहा है कि जो रामबाग सर्किल, जेडीए सर्किल होता हुआ जवार सर्किल तक एक 9 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाए। इसी के साथ साथ में कलेक्ट्रेट सर्किल से लेकर जो आपका कहा जा सकता है कि जो सिविल लाइंस का जो इलाका है, सरदार पटेल मार्ग है, वहां तक भी करीब एक 3 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड बनाने के लिए डीपीआर के ऊपर काम चल रहा है। बहुत जल्द जयपुर विकास प्राधिकरण ऐसे इन एलिवेटेड रोड्स को धरातल के ऊपर उतारकर कहीं ना कहीं जयपुर राइड्स को कहा जा सकता है कि ट्रैफिक जाम से मुक्ति दिलाने की कोशिश करेगा। बहरहाल देखना ये होगा कि आखिर इन प्रोजेक्ट्स की नींव कब लग पाती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सहयोगी अविनाश शर्मा के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। और इधर कोटा में डेंगू का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में डेंगू के 3 नए मामले सामने आए हैं। नए मामले सामने आने के साथ ही नए सीजन में डेंगू पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा है वो 91 तक पहुंच गया है। डेंगू सहित मौसमी बीमारियों को देखते हुए संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में एयर कंडीशनर वार्ड तैयार किया गया। एमबीएस अस्पताल के डेंगू पीड़ित मरीजों के वार्ड का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मारू ने। सहित अन्य मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की करीब 800 से अधिक टीमें लगातार डोर टू डोर सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज़ कर रही है। संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में हम पहुंचे हैं, जहां की तस्वीर हम आपको दिखाना चाहते हैं। आप देख सकते हैं यहां जो है मौसमी बीमारियों के लिए एक अलग ऐसी रूम बनाया गया है और उसकी लगातार जो एमबीएस अस्पताल के अधीक्षक है वो लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। मतलब स्पेशल हमने मौसमी बीमारियां से रिलेटेड जो भी इस प्रकार की प्रॉब्लम आती है हमने एक डेडिकेटेड कर रखा है कि जो भी मौसमी बीमारियां चाहे डेंगू हो, स्क्रब हो या कोई अन्य बीमारी जैसे डायरिया और इस तरह के, तो हमने एक स्पेशल ये कर रखा है यहाँ पे। कोचिंग नगरी में क्योंकि कोचिंग स्टूडेंट भी बड़ी मात्रा में रहते हैं और इसी के तहत चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लगातार सर्वे कर लार्वा एक्टिविटीज़ कर उन मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं और संभाग के सबसे बड़े एमबीएस अस्पताल में एक साफ सुथरा और अच्छा वार्ड तैयार करके जो है मरीजों को यहाँ शिफ्ट किया गया है। कोटा से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। और अब बात जयपुर से बड़ी खबर की, जहां डॉक्टर किरोड़ी लाल ने मंत्री झावर सिंह खर्रा से मुलाकात की है। झावर सिंह खर्रा के सरकारी निवास पर यह मुलाकात हुई। मंत्री खर्रा को किरोड़ी लाल ने जनता का दर्द बताया। नाले में गिरने से कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, ऐसा किरोड़ी लाल मीणा ने कहा। और साथ ही व्यापारी बोले कि हिंडौन के बाजार बंद है, कारोबार चौपट हो चुका है। यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा ने स्थायी समाधान का भरोसा भी दिया। तो ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं मंत्री झावर सिंह खर्रा और किरोड़ी लाल मीणा की यह मुलाकात, जहां पर तमाम दिक्कतों को बताया गया है और साथ ही उनके साथ लोग भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि किस तरह व्यापारी दुकान बंद होने से जो व्यापार है वो चौपट हो रहा है, वो भी बताया। हालांकि स्थायी समाधान यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा के द्वारा ये आश्वासन दिया गया उन लोगों को कि इसका जल्द से जल्द जो एब्सोल्यूट सॉल्यूशन होगा वो निर्धारित किया जाएगा। फिलहाल ये मुलाकात, नाले में गिरने से कई लोगों जख्मी हो गए, जान चली गई है, हिंडौन के बाजार बंद है, इसको लेकर व्यापारियों में रोष है, कारोबार किस तरह चौपट हो गया, ये सारी जो दिक्कतें हैं रोजमर्रा की जो वहां के लोग सह रहे हैं, जिससे जूझ रहे हैं, उसको लेकर यह मुलाकात यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा और किरोड़ी लाल मीणा की। और खबरों में आगे बढ़ते बताते चले, जैसलमेर से खबर है, जहां इंदिरा गांधी नहर बोर्ड चेयरमैन कुंजीलाल मीणा ने नहर के अधिकारियों की मीटिंग ली है। उन्होंने सरकार की ओर से किसानों को खेत में दी जाने वाली मुफ्त डिग्गी योजना में ढिलाई बरतने पर अधिकारियों की क्लास भी लगाई। कुंजीलाल मीणा ने सभी अधिकारियों को टारगेट देकर मुफ्त डिग्गी योजना का काम 15 अक्टूबर से पहले करने के सख्त निर्देश दिए। इंदिरा गांधी नहर बोर्ड के चेयरमैन कुंजीलाल मीणा ने बताया कि सरकार द्वारा किसानों के खेतों में पानी की डिग्गी बनाने की मुफ्त योजना चलाई जा रही है। जैसलमेर जिले में 5000 डिग्गी बनाने का टारगेट दिया गया था, मगर अब तक केवल 500 डिग्गी बनने का काम ही हो पाया है। सभी अधिकारियों के साथ मीटिंग लेकर जेईएन लेवल तक के अधिकारियों को टारगेट दिए गए हैं। ढिलाई बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। गांधी नहर बोर्ड, इंदिरा गांधी नहर जो हमारी लगभग 650 किलोमीटर से लंबी है, उसका टेल आके खत्म होता है जैसलमेर के एकदम पाकिस्तान की बॉर्डर पे।
वहां हमारे को पानी कम मिल पाता है। किसान हर बार ये कहता है कि साहब पानी कम है, फसल नहीं हो रही है, तो किसानों के खेत में डिग्गी बनाने का प्रोग्राम सरकार ने ले रखा है। डिग्गी का प्रोग्राम यह है कि पूरे जैसलमेर जोन में करीब 5000 डिग्गियां किसानों के खेत में बननी है। टारगेट ये है कि 2 मुरब्बों पर 1 डिग्गी बनेगी। 2 मुरब्बों पर 1 डिग्गी की लागत 2 मुरब्बों वाली की लगभग 7,50,000 से 85,000 यानी 7.5 लाख के आसपास 2 किसानों के बीच में 1 डिग्गी बन रही है। और दौसा के मंडावर में स्कूल बस ने महिला को टक्कर मार दी है। हादसे में महिला की मौके पर मौत हो गई। महिला की मौत के बाद से आक्रोशित ग्रामीणों ने बस के शीशे भी तोड़ दिए। शिवम पब्लिक स्कूल की बस हादसा हुआ है और सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर महिला के शव को कब्जे में लिया। शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो स्कूल बस ने महिला को टक्कर मारी। इस हादसे में महिला की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने बस को शिकार अपना बनाया। बस के शीशे तोड़े गए। जैसे ही पुलिस को सूचना लगी, पुलिस सीधे वहां पर पहुंची। यही वो बस है, स्कूली बस, जहां पर इसी स्कूली बस से एक महिला को टक्कर मारी गई, जिसमें उसकी मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने बस के शीशे तोड़े, बस पर पत्थरबाजी की। पुलिस फिलहाल वहां पर पहुंची है। फिलहाल मामला वहां पर शांत है, लेकिन यही स्कूल बस है। आक्रोशित ग्रामीणों ने जो शीशे तोड़े हैं वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। उधर जयपुर के नाहरगढ़ में सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। आज फिर 6वें दिन फिर से राहुल की तलाश की जाएगी। नाहरगढ़ की पहाड़ी पर लापता हुए राहुल की तलाश लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन के साथ ही तकनीकी अनुसंधान भी शुरू किया गया। साइबर क्राइम सेल की टीम तकनीकी अनुसंधान कर रही है। नसीराबाद उपखंड की ग्राम पंचायत न्यारा के शिव सागर तालाब से निकलने वाली डाई नदी की अमरपुरा रपट पर एक किसान पानी के तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस हरकत में आ गया और रेस्क्यू ऑपरेशन कर उसकी तलाशी अभियान लगातार की जा रही है। बताया यह भी जा रहा है कि किसान खेत से अपने घर वापस लौट रहा था। जैसे ही वो डाई नदी की रपट पर पहुंचा, तभी तेज बहाव के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और पानी में बह गया। कल रात भी ग्रामीणों की मदद से देर रात तक काफी प्रयास किया गया, लेकिन किसान का कोई सुराग नहीं लग पाया। सुबह एसडीआरएफ की टीम को रेस्क्यू के लिए बुलाया गया, जहां एसडीआरएफ की टीम के जाबाज जवान डाई नदी के तेज बहाव में रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। और अब खबर सिरोही से है, जहां बारिश के चलते लोगों पर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बारिश ने लोगों की आफत बढ़ा दी है। सादुलपुर क्षेत्र में नाला टूटने से लोगों की परेशानी बढ़ गई। सीवरेज की गंदगी और झरनों से आने वाला पानी अब घरों और मंदिरों में घुसने लगा। लोगों ने इस बरसाती नाले की सफाई और अतिक्रमण के खिलाफ शिकायत की थी, लेकिन समय रहते कार्रवाई नहीं होने पर अब बरसात आने पर लोगों को खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। उधर अजमेर में भी मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। दूसरे दिन भी लोगों को परेशानी हो रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव होने से सड़कें जलमग्न हो चुकी हैं। दक्षिण विधानसभा क्षेत्र की कई कॉलोनियां इस बारिश के कारण एक बार फिर जलमग्न हो गई हैं। ऐसे में लोग स्थानीय प्रशासन से राहत की मांग कर रहे हैं, जिससे कि इस बारिश के पानी से निजात मिल सके। उधर लोहागढ़ क्षेत्र के जनाना रोड पर पहाड़ों पर आ रहे पानी से निकलते समय एक मोटरसाइकिल सवार बहने लगा। ये तस्वीर आप देख रही है, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से मानव श्रृंखला बनाकर बचाया गया। और गणेश उत्सव की तैयारियां जोरों पर हैं। 7 सितंबर से शुरू होने वाले इस उत्सव के लिए घरों और पंडालों में गणपति बप्पा के आगमन को लेकर हर ओर उत्साह का माहौल है। बच्चे हो या बड़े, सभी अपने अपने तरीके से बप्पा की सेवा और पूजा के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। शहर के बाजारों में गणपति बप्पा की मूर्तियों और सजावटी सामान की खरीदारी का सिलसिला जारी है। भीलवाड़ा शहर के बरडा चौराहे पर स्थित एक मिट्टी की गणेश प्रतिमा की दुकान का जायजा लिया है हमारे संवाददाता राहुल कौशिक ने। गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आ चुका है और गणेश चतुर्थी के पर्व को देखते हुए बाजार में गणेश मूर्तियां आ चुकी है। अलग अलग प्रकार की मूर्तियां आई है, रंग बिरंगी मूर्तियां आई है।
बहुत ही आकर्षक इन पे सजावट है। मैं दिखाना चाहूंगा किस प्रकार से मूर्ति के बाजार में भीड़ लग चुकी है। हर प्रकार की मूर्ति यहाँ पर उपलब्ध है, छोटी से लेकर बड़ी मूर्ति तक उपलब्ध है। भगवान का बहुत ही अलौकिक श्रृंगार किया गया है, साफा पहनाया गया है। भगवान से छोटी से मूर्ति से लेकर बड़ी मूर्ति तक भी है। हम बात करेंगे दिनेश से, कन्हैयालाल से, जो कि इस मूर्ति को बनाते हैं। बात करते हैं इनसे। खास मूर्तियां बनाई गई मिट्टी की मूर्तियां क्यों बनाई गई है, क्या कारण है, क्या संदेश देना चाहते हैं? हमारा परिवार पूरा 12 महीनों का धंधा है, ये हम मिट्टी की मूर्ति ही बनाते हैं और मिट्टी की मूर्ति से ये मतलब पानी में अपन विसर्जन करें तो इससे प्रदूषण नहीं फैलता है और हमारा छोटा परिवार है, हमारा इससे गुजर बसर चलता है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि बस मिट्टी की मूर्ति सबसे बेस्ट है। पहले हम पीओपी की बनाते थे, अब उसके बाद में हमने बंद कर दी। हमने देखा कि बहुत से विसर्जन करते हैं, पीओपी की गलती नहीं है। उसको देखते हुए हमने मिट्टी की बनाई है कि अपने भगवान का तिरस्कार ना हो। और मैं तो ये चाहता हूँ कि आप जो भी ग्राहक को मैं तो यही कहता हूँ कि आप गमले के अंदर, आपके घर के अंदर बप्पा को रखे और आपके एक तुलसी का पौधा है या कोई आयुर्वेदिक का पौधा ऐसा लगाए कि बप्पा हमेशा आपके साथ में रहे। ये कहना कि जो मिट्टी की मूर्ति बनाए संदेश देना चाहता है। मैं देखिए नन्हा बालक गणेश जी की मूर्ति लेने आए हैं, अपने पिता के साथ आइए बात करते हैं। मिट्टी की मूर्ति लेके जा रहे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मिट्टी की मूर्ति से मैं ये कहना चाहता हूँ कि वातावरण शुद्ध रहता है, इसको घर में विसर्जित किया जा सकता है और इसको नदी तालाब में विसर्जित किया जाता है, इससे वातावरण शुद्ध रहता है। तो जयपुर से ही ये खबर आपको दिखाते हैं, सीधे लाइव तस्वीरें दिखाते हैं जहां यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा क्या कुछ बोल रहे हैं, सुना देते हैं। से आउटलेट ऊंचा है, आउटलेट का स्तर ऊंचा होने के कारण पूरा पानी उसमें निकला नहीं। साथ ही वो नाला ढका हुआ है, उसमें कई तरह की गंदगियां भरी हुई हैं जिससे पानी नहीं निकल पाता है। आज इन्होंने ये बताया कि उसमें से कुछ मानव शव भी 2 मिले हैं। अभी तकनीकी अधिकारियों की एक टीम बनाकर हिंडौन भेजी जाएगी जो इस पूरी समस्या का अध्ययन करके उस नाले को तोड़ा जाए या उसमें सुधार किया जाए। सीवरेज का काम जो अधूरा पड़ा हुआ है उसमें भी क्या कमी खामी है, सबका अध्ययन करने के बाद जो भी रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक इस समस्या के समाधान के लिए इस बरसात के मौसम के बाद जो कुछ सरकार के स्तर पर करना है वो करवा कर आने वाले अगले वर्ष तक बरसात के मौसम से पहले इस समस्या का स्थायी समाधान का रास्ता हम निकालने का प्रयास करेंगे ताकि भविष्य में हिंडौन के नागरिकों को जल प्लावन की समस्या से जूझना नहीं पड़े। देखिए, पिछले 5 साल में इतनी अनियमितताएं हुई हैं कि हम सरकार के पास जितना अमला उपलब्ध है उच्च अधिकारियों का, पूरे के पूरे को भी जांच में लगा दें तो 20 साल पहले सारे प्रकरणों की जांच नहीं हो सकती। फिर भी जो गंभीर विषय हैं उनकी जांच भी करवाएंगे और उनमें जो अनियमितता हुई है उसके लिए जो भी अधिकारी दोषी निकलेगा हम उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी प्रस्तावित करके कार्रवाई करेंगे। मंत्री जी, बड़ा सवाल ये है कि आप भी सरकार के मंत्री हैं, यदि इस प्रकार की कोई समस्या थी तो फोन पर आपको बता देते, आपसे मिलकर कर लेते। इतनी सारी क्षेत्र की जनता को साथ में यहाँ पर लेकर आए, तो क्या कोई सियासी मैसेज देना चाहते हैं क्या? देखिए, हिंडौन वालों का कल मेरे पास फोन आया था कि हमारे ये समस्या है, हम आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने इनसे निवेदन किया था कि कल मैं जयपुर में हूँ, आप अपना एक प्रतिनिधिमंडल लेकर आ जाएं और जो भी समस्या उससे अवगत कराएं ताकि हम उस समस्या का समाधान कर सकें। तो हिंडौन में किस तरह से नाले में गिरने से कई लोगों की मौत हो चुकी है और व्यापारी बोले हैं कि बाजार बंद है, किस तरह कारोबार चौपट हो गया, उसी से मिले थे किरोड़ी लाल मीणा यूडीएच मंत्री झावर सिंह खर्रा से, और क्या कुछ बोले थे वो सुनाए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और आगे देखिए देश दुनिया।